नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर आ रही है, कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लग गई। जन सुनवाई में पहुंचे युवक ने गाड़ी में आग लगाई है। जमीन विवाद में सुनवाई से असंतुष्ट होकर आग लगाई। दमकल को सूचना दी गई। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लग गई और यहां पर जन सुनवाई में पहुंचे युवक ने गाड़ी में आग लगा दी। जमीन विवाद में सुनवाई से वो असंतुष्ट था और असंतुष्ट होकर उसने गाड़ी में आग लगा दी। दमकल को सूचना दी गई। लगातार आग बुझाने की कोशिश जुटी हुई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गुस्सा इतना कि ये तक भी नहीं देखा गया कि आखिर किसकी गाड़ी है, कहां पर आग लगाई जा रही है। जन सुनवाई में पहुंचे युवक ने गाड़ी में आग लगा दी। दरअसल जमीन का विवाद था और जब इसमें सुनवाई हुई तो वो उससे असंतुष्ट हुआ, वो खुश नहीं था और उसने आग लगा दी। इंदौर में नितिन पडियार नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया। नितिन पडियार ने सुसाइड नोट छोड़ा है। नितिन पडियार इसका नाम बताया जा रहा है और नितिन पडियार ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट में नितिन ने पत्नी, सास और बहन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पत्नी की दोनों बहनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। नितिन ने कानून में बदलाव की मांग की है। साथ ही लिखा कि कानून का महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। नितिन ने युवाओं से एग्रीमेंट बनवाकर शादी करने को कहा है। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में नितिन ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश अब कर रही है। दरअसल इंदौर का ही यह मामला है जहां नितिन पडियार नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया है और एक नोट भी छोड़ा है उसने। इसमें लिखा है कि जो नियम कानून है उनमें बदलाव होने की जरूरत है। सुसाइड नोट में नितिन ने पत्नी, सास, पत्नी की दोनों बहनों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। कानून में बदलाव की भी मांग की है और लिखा कि कानून का जो महिलाएं हैं वो दुरुपयोग कर रही हैं। नितिन ने युवाओं से एग्रीमेंट बनवाकर ही शादी करने को कहा, लेकिन किस बात को लेकर उसने सुसाइड किया, किस बात से वो प्रताड़ित महसूस कर रहा था, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप नितिन ने लगाए। सुसाइड उसने कर लिया। एक नोट जरूर उसने छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि महिलाएं नियम कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, इसको बदल दिया जाए और युवाओं को सलाह दी है कि एक एग्रीमेंट बनवाकर ही शादी करें। तो ससुराल से परेशान युवक ने जान दे दी और सुसाइड नोट छोड़ा है उसने। उसमें उसने अपना नाम लिखा है। और साथ ही सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मैं नितिन पडियार भारत सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि भारत का कानून बदले क्योंकि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और अगर आपने ये कानून व्यवस्था नहीं बदली तो रोज कई लड़के और उनके परिवार इसी तरह परेशान होते रहेंगे। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, किस बात को लेकर प्रताड़ित था नितिन, कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जिस तरीके से सुसाइड नोट में जो कुछ बात लिखी उसके मुताबिक कि पत्नी से सबसे ज्यादा परेशान थे और पत्नी का नाम लिखा है, पत्नी के साथ में सास का नाम है और दोनों बहनों का नाम है। 4 लोगों के नाम का जिक्र है कि हर्षा जो है उनकी पत्नी के नाम है, हर्षा की सास और दोनों बहनों ने जीना हराम कर दिया था। सब कुछ लिखा है। 2 सुसाइड नोट जो है वो 2 पन्नों का है। एक पन्ने में माँ के नाम पर पत्र है कि माँ रोना मत, न परिवार के दूसरे सदस्यों को रोने देना।
मैं बहुत जल्द आपका बेटा बनकर वापस आऊंगा। और दूसरा पत्र उन युवाओं का है जिनकी शादी होना बाकी है, जो अभी शादी करने की जिनकी उम्र होना, अगर शादी करे तो सोच समझ के करे, एग्रीमेंट करा के शादी करे। क्योंकि कानून को लेकर उन्होंने उठाया कि जिस तरीके से महिलाओं के हक में जो कानून बनाया गया, सिर्फ औरतों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है और उसका जो फायदा उठा के कई लोग कुछ गलत भी कर रहे हैं। वो कानून की इसी लूप होल का फायदा उठा रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं और किसी और कोई भी पुरुषों की यानी युवकों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो बिना हर बात को उन्होंने जिक्र किया कि जिसे भी मेरी बातें बुरा लगे वो मुझे न्याय दिलाए और इन जो आरोपी है जिनका नाम लिखा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि शादी के समय एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए, उन्हें इन सब बातों का जिक्र होना चाहिए, वरना शादी के बाद में किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है वो पूरी दास्तान उन्होंने इसमें लिखी। उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और इन सब परेशानी की वजह से वो अपनी जान दे रहे हैं। तो फिलहाल अपने घर में फांसी लगा के जान दे दी है। परिवार सदमे में है, जो माँ है उनका रो रो के बुरा हाल है, कुछ कह नहीं पा रही है क्योंकि बेटे ने माँ के नाम जो पत्र लिखा है उसके बाद हर किसी का आखिर नम है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर नितिन ने क्यों आत्महत्या कर ली, क्यों ऐसा किया, यही तो सवाल है मिथिलेश। और तमाम युवाओं को भी उसने सलाह दे दी है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में पुरानी रंजिश में पथराव हुआ है। मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर का है, जहां पड़ोसी ने पुरानी रंजिश में एक जिम और घर में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में सामने आई है और मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज। देखिए किस तरीके से पहले पत्थरबाजी, फिर डंडा एक हाथ में मौजूद है शख्स के, जिससे वो मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच दूसरा शख्स आता है और तोड़फोड़ करने लगता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है। जमीन का विवाद बताया जा रहा है और इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला है। मुरैना में भी मारपीट हुई है। जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग तक हो गई। गोली लगने से धीरू सिकरवार नाम का युवक घायल हुआ है। कैलारा थाना इलाके के भुरावली गांव की एक घटना, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और फायरिंग भी हुई है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ा हुआ है। लाइव वीडियो में बना रहा हूं देव, लाइव वीडियो में बना रहा हूं। जबलपुर में एक ई रिक्शा चालक की स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई है। सिविल लाइन थाने के इलाहाबाद बैंक चौराहे पर पहले ई रिक्शा की स्कूल बस से टक्कर होती है। टक्कर के बाद ई रिक्शा चालक बस के पीछे पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। खतरनाक मंजर है ये काफी। ई रिक्शा चालक देखिए कैसे बस से पहले ई रिक्शा टकराती है और उसके बाद जो चालक है वो बस के नीचे आ जाता है। दुख की बात यह है कि ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। भिंड में चंबल नदी के पुल पर बड़ा हादसा टला है। नेशनल हाईवे 719 पर स्थित चंबल नदी के पुल पर एक अनियंत्रित ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए पुल से लटक गया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की जान बाल बाल बची है और अब क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने की कोशिश की जा रही है। सागर में बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर एसआईटी ने छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में वन्य जीवों की खाल, सींग और अवशेष जब्त हुए हैं। एसआईटी की 60 लोगों की टीम ने यह छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें सागर और भोपाल के अधिकारी शामिल रहे। इससे पहले आईटी की रेड में 14 किलो सोना और 4 करोड़ रुपए कैश मिला था। तो वहीं उनके घर से 4 मगरमच्छ भी जब्त किए गए हैं। उस समय वन विभाग ने मगरमच्छों को कब्जे में लेकर उनका मेडिकल जांच किया था और नदी में छोड़ दिया था। हरवंश सिंह के घर पर बड़ी मात्रा में वन्य जीवों के अवशेष, खाल मिले हैं। 14 किलो सोना और 4 करोड़ कैश भी मिला था। पंकज प्रजापति संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कहां तक जांच पहुंची?
जी देखिए, बताना चाहूँगा कि कल पूरे दिन जो एसआईटी की टीम है वो हरबंस सिंह के घर पर मौजूद रही और उन्होंने जो है तमाम तरीके के वन्य जीवों और जानवरों की जो खाल है, सींग है, वो सब उन्होंने बरामद की हैं और उसके बाद अब वन विभाग ने जो प्रतिवेदन बनाकर भोपाल भेज दिया है, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इन सब कार्रवाइयों के तरफ अभी तक राठौर परिवार की तरफ से ना कोई बयान आया है और ना ही जो जिस भाजपा से वो पूर्व विधायक रहे हैं, जो उनके पिताजी हैं, वो भाजपा के स्थापना में उनका अहम योगदान माना जाता है सागर में, तो पार्टी ने भी अभी तक इस पूरे मामले पर अपना अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जी। बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जांच जारी है और अभी कोई प्रतिक्रिया परिवार की तरफ से नहीं आई है। इंदौर में पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के सदस्य किराए पर कार लेते थे और फिर कार लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। कार के मालिक को ज्यादा किराया देने का ये लोग लालच भी देते थे और बाकायदा इसके लिए एग्रीमेंट करते थे। भरोसा जीतने के लिए कुछ महीने किराया भी दिया जाता था। बाद में ये लोग किराया देना बंद कर देते थे और कार को दूसरे राज्यों में बेच देते थे। 8 लोगों ने कार चोरी को लेकर गांधीनगर पुलिस को शिकायत की है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र से पुलिस ने पकड़ा है। बदमाशों के पास से 1.5 करोड़ की 11 कारों को बरामद किया गया है। पेंशनपुर पूरा मऊ का रहने वाला है। इसको हमने सूरत से गुजरात से हिरासत में लिया है और कुल इसके पास 4 वाहन भी हमने इससे जब्त किए हैं। इसी की निशानदेही पर अरकान शेख जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, विशाल मुरकुटे जो महाराष्ट्र का रहने वाला है और अविनाश यादव और विकास पवार जो कि चारों ही लोग महाराष्ट्र के रहने वाले, इनको भी हमारे द्वारा हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों से कुल मिलाकर हमने 11 4 व्हीलर्स अभी तक जब्त की हैं और इस विषय में हमारे द्वारा एक एडवाइजरी भी प्रेस नोट के साथ रिलीज़ की गई है कि कृपया करके इस प्रकार के फ्रॉड ये देखने में आया है कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी इंदौर के निवासी हैं, आमजन हैं, कृपया करके इस प्रकार का कोई प्रपोजल लेके आता है तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत से तुरंत दें ताकि उसका बैकग्राउंड चेक करके अगर वो इस प्रकार के पहले भी किसी और के साथ किया तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार युवती क्रेन में फंस गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन का हिस्सा काटकर युवती को बाहर निकाला गया। गंभीर घायल युवती अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार युवती क्रेन में फंस गई। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जो उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी उसे जब नहीं निकाला जा सका तो क्रेन का एक हिस्सा काटा गया। काटने के बाद युवती को बाहर निकाला गया और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सतना में एक मैरिज गार्डन से 6 साल की बच्ची को अगवा करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां देर रात एक मैरिज गार्डन से आरोपी ने 6 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। माफ कीजिएगा, मैरिज गार्डन से एक 6 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। मैरिज गार्डन के सीसीटीवी में वो बच्ची को ले जाते देखा गया और इसके बाद पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई है। पुलिस की गश्त को देखकर आरोपी डरकर बच्ची को रेलवे ट्रैक किनारे छोड़कर भाग गया। बच्ची को बरामद करने के बाद पुलिस आरोपी के पीछे पड़ गई और गांव से उसको पकड़ लिया गया। साल 2015 में भी ये नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा गया था। आरोपी का मेडिकल करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। तो एक मैरिज गार्डन से 6 साल की बच्ची को अगवा करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। तो वहीं इंदौर में अवैध चाट चौपाटी पर बुलडोजर चला है। मामला मेघदूत चौपाटी का बताया जा रहा है, जहां निगम कमिश्नर के निर्देश पर 5 से ज्यादा जेसीबी लगाकर 100 से भी ज्यादा गुमटी अवैध दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अलग अलग जो चाट चौपाटी बनाए गए थे उन्हें हटा दिया गया है, अवैध तरीके से बनाए गए थे। प्रशासन की टीम मौके पर इस दौरान मौजूद रही।
जबलपुर में मकबूल अहमद नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मकबूल पत्नी के साथ ई रिक्शा से जा रहा था। इस बीच ई रिक्शा की बाइक से टक्कर हो गई। बाइक सवारों से विवाद हुआ। इस बीच बाइक पर सवार दो युवकों ने मकबूल की पत्नी के साथ चाकू मारकर हत्या कर दी। गोहलपुर थाना इलाके के अमखेरा रोड की ये घटना है। पुलिस जांच में जुटी है। दमोह में एक बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में 10 यात्री घायल हो गए हैं। मामला दमोह पन्ना स्टेट हाईवे के वर्धा का है। बताया जा रहा है कि टायर फटने से बस अनियंत्रित हुई थी और सड़क से उतर गई। ड्राइवर की सूझबूझ से बस पलटने से बच गई, लेकिन 10 से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है। तो वहीं भिंड सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। NH 719 पर बाइक को वाहन ने टक्कर मार दी थी। बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति पत्नी बाइक पर सवार थे। बहुआ गांव के पास की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर में नशे में धुत युवकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की है। इसका वीडियो भी आ चुका है, वायरल हो रहा है। रीजनल पार्क के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। बीच रोड पर कार खड़ी कर युवक बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसे लेकर लोगों ने पुलिस को शिकायत की। जब शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को रोकने की कोशिश की। नशे में धुत युवकों ने हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं भोपाल में मंत्रालय के सामने महिला से मारपीट की गई। 2 नशेड़ियों ने महिला से मारपीट की है। आपत्तिजनक भाषा का विरोध करने पर मारपीट की गई। तो वहीं महिलाओं ने भी नशेड़ियों को थप्पड़ लगाए हैं। भीमनगर में रहने वाले नशेड़ी बताए जा रहे हैं। अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का मामला है। VIP इलाका है। बावजूद इसके मंत्रालय के पास होने के बाद भी कानून प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, बल्कि नशे में गाली गलौज और मारपीट की गई। महिलाओं ने मुंहतोड़ इसका जवाब दिया। थप्पड़ मारा महिलाओं ने नशेड़ियों को और साथ ही गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी करने पर जवाब दिया गया महिलाओं की तरफ से। श्योपुर में नल जल योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शहर से सटे कलारना गांव और आदिवासी बस्ती में योजना पर नाम की ही रह गई है। यहां के लोगों का कहना है कि सिर्फ एक बार नल से पानी आया, इसके बाद से नल शोपीस बनकर रह गया है। उधर PHE विभाग के जिस अधिकारी को नल जल योजना की जिम्मेदारी दी गई है वो दिव्यांग है। टंकियों के निर्माण और 15-15 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन के निरीक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 45 फीट ऊंची टंकी पर अधिकारी कैसे चढ़ पाते होंगे, ये भी सवाल है। हालांकि जब इस बाबत उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि वो ऐसा कर लेते हैं। तो वहीं पानी नहीं मिलने को लेकर उनका कहना था कि जांच की जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां बैंक घोटाले को लेकर EOW ने दर्ज किया केस। चंदेरी SBI में 1 करोड़ के गबन का मामला है। फर्जी किसानों के नाम पर लोन लेने का भी मामला। 16 किसान क्रेडिट कार्ड से लिए 1 करोड़ के लोन। 4 मैनेजर समेत 39 पर FIR हुई है। EOW ने 32 ग्रामीणों को भी मामले में आरोपी बनाया है। साल 2009 से 2014 के बीच निकाली गई रकम। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में वीरेंद्र खटीक नाश्ते की दुकान पर जलेबी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र खटीक एक बार फिर चर्चा में हैं। तुम्हें कुछ ना हो ये डर माँ को सता रिया है, फिर भी तुम नहीं मान रहे और चालान से बचने को फोन लगा रही हो। भैया यदि दुर्घटना हो गई तो कोई नहीं काम आ रिया है। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक के जवान ने अनोखी पहल की है। मालवी अंदाज में वो गीत गाकर लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। गाने को सुमंत ने लिखा है और उन्होंने ही गाया है। सुमंत पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं। उनका ये गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और घर भी चालान जारी है, फिर भी भैया तुमको समझ नहीं आ रहा है। और ये दिल की बात, तुम्हें कुछ ना हो ये डर माँ को सता रिया है, फिर भी तुम नहीं मान रहे और चालान से बचने को फोन लगा रहे हो। भैया यदि दुर्घटना हो गई तो कोई नहीं काम आ रिया है। नियमों से चलो, आपका सुमंत भैया यही समझा रिया है। तो भैया यातायात नियमों का पालन करो, स्वयं भी सुरक्षित रहो और दूसरे को भी सुरक्षित रखो। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अब एक नजर